कहा है दर्शाइए किसी चतुर्भुज के विकर्ण। तो चतुर्भुज के विकर्ण बनाते हैं। कोई भी चतुर्भुज बना सकते हैं। जो सिद्ध करना है तो वही बनाइए ना। सिद्ध करना है क्या, तो वह एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए ये चतुर्भुज है एक सवाल में, और कहा है कि इसका विकर्ण, विकर्ण तो यही न हुआ। हो गया। कहते दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। यहाँ समकोण, यहाँ समकोण, यहाँ समकोण, यहाँ समद्विभाजित मतलब ये जितना है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ही ये है। तो कहता दर्शाइए किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण पे समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध करना है कि वह एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज दैट मीन्स कि आपको ये करना पड़ जाएगा कि ये PS जो है ये बराबर है SR, और ये बराबर है KR, और ये बराबर है PK, मतलब चारों भुजा बराबर है। ये सिद्ध करना है। अर्थात PSR के एक सम चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलते हैं, सीधा सीधी बात। ना अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको और इसको सर्वांग सम करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांग सम। तो देखते हैं हम लोग आते हैं त्रिभुज। पहले लिख लेते हैं दिया क्या क्या हो, ना तो छोड़िए ना, लिख लेते बनाते हैं। त्रिभुज P, यहाँ पे O दे दीजिए, PSO तथा त्रिभुज PKO में आ गए। यहाँ पे PO इजकल टू PO कॉमन नहीं होगा, दोनों में PO इजकल टू PO। है कि नहीं बात। उसके बाद KO इजकल टू OS, ये दिया हुआ है कि नहीं बात। और तीसरा बात देखिए 90, यहाँ पे एंगल POK, पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर, एंगल POS, इच एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है ना। अब देखिए कौन चीज, एगो कोण दूगो भुजा। अब तुमको मन में आता होगा समकोण सर्वांग समता लगा देते हैं। तो समकोण सर्वांग समता का प्रॉपर्टी है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण होना ही चाहिए, और बाकी दोनों में से कोई एक भुजा नहीं है। तो बाकी दोनों में से एक भुजा, यहाँ पे कर्ण तो हमारा 90 होना चाहिए, होना चाहिए, तो हमको नहीं पता है, इसलिए क्या लिख देंगे, कौन भुजा को ना दूगो साइड ना है, तो यहाँ लिख देंगे SAS सर्वांग समता से। नीचे दिख रहा है ना, उसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज
PSO, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PKO। अब ये सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया तो CPCT से PK इजकल टू क्या हो जाएगा, PK इजकल टू PS। मतलब ये जो है इसके बराबर हो गया, नहीं हो गया। अब इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज को जब हम करेंगे तो ये दोनों, अब इसी प्रकार लिख के हम कह देते हैं, तो इतने बात वहां भी करेंगे, ठीक है। जब सेम नियम 2 बार 3 बार अप्लाई हो तो इसी प्रकार लिख के काम चला सकते हैं, और जब 2-3 बार नहीं हो, अलग अलग पूछे, तब बनाना पड़ेगा सब बार, और तुम लोग को परीक्षा में सब बार बनाना पड़ेगा। हम कह दिए हैं इसी प्रकार का है तो यही चीज़ फिर हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे, और कोई पूछेगा तो आपको फिर से वही लिख देना, बना देना, ऐसे ऐसे करके हम लिख देते हैं सीधा सीधी। इसी प्रकार हम बता देते हैं क्या कह रहे हैं, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, इंटेंशन क्या है, वो समझ में आ जाएगा अभी तुरंत ही। मेरे कहने का मतलब हुआ, इसी प्रकार त्रिभुज जो है POK ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ROK के। अब देखिए काहे हम कह रहे हैं इसी प्रकार, ये दोनों तो आपस में बराबर है। अब अगर ये दोनों को करेंगे सर्वांगसम तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और जब ये दोनों बराबर होगा तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए कह दिया इसी प्रकार ये सर्वांगसम होगा। ये क्या है, सर्वांगसम होगा। अतः यहाँ भी वही बात हो जाएगा कि PK इजकल टू SR, PK इजकल टू SR, नहीं हो जाएगा CPCT से। तथा इसको कह दीजिए आप कुछ देर के लिए 2 है, इसको कह लीजिए ना 1। समझने में आसान होगा, इस तरह से सरल भाषा में जब सब कुछ लिख लिख के करेंगे, जो भैंसो होगा परम सिलोट होगा, मतलब आता होगा, देख के जाता होगा, लगता होगा कौन चीज हो रहा है। एक आदमी हमको पूछा, ही पढ़ाने से क्या फायदा है, इसका तो कोनो दुकान में काम ही नहीं पड़ता है। YouTube पे देखा ना, हाँ कोनो बात नहीं, तो वो बोला कि इसका कौन काम पड़ता है, ये तो कोनो दुकान में काम में नहीं आता है। हम बोले पढ़ने का मतलब दुकानें चलाना है, पढ़ने का मतलब है दुकान पे जाके 1 किलो आलू 5 टका, तब वो भले आलूए वाला पढ़ना चाहिए, खाली आलू छोड़ के अगर बैगन देते कभी नहीं पढ़े वाला चाहिए, है बात ऐसा। हमको पूछा तो हम उसको समझा दिए बढ़िया से कि देखिए वो जब कुछ और चीज़ में जाता है लाइन, आदमी पढ़ के मैट्रिक के करके थोड़ी ना रह जाता, आगे बढ़ता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। तो जब इंजीनियर बनता है तो उसमें सब कुछ का उसको जरूरी पड़ता है, नक्शा बनाने का जरूरी पड़ता है, त्रिभुज आकार का, किसी का जमीन है, किसी का ऐसा वैसा, इस सब में जरूरी पड़ता है, भूमि मापन में जरूरी पड़ता है, इसलिए सब चीज़ जानते हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि अल्लुए को खरीदने में जरूरी पड़ेगा, पढ़ के अल्लुए खरीदना है, पढ़ के अल्लुए खरीदना है। तथा हम बोलेंगे त्रिभुज ये दोनों, हम क्या बोलेंगे, वो तुम पूछो तब बताएंगे, क्यों है ना। अरे मार करो, बढ़िया वाला नहीं लिया तुम लोग। हो गया त्रिभुज 2 1 और इसको 3 कर दिया तो दोनों सर्वांगसम हो गया, नहीं हो गया। POK और हाँ ROK हो गया। अब ये दोनों को कर लेते हैं त्रिभुज ROK ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज SOR। अब जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ भी वही बात हो जाएगा KR इजकल टू हो जाएगा SR, ये भी CPCT से नहीं हो जाएगा। इसको बोल दीजिए ना 3। अब देखिए 1 2 3 से तीनों चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, 1 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, PS इजकल टू SR इजकल टू RK इजकल टू PK। अतः PSR के एक सम चतुर्भुज है।